श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। राम जी जब माता शबरी को नवधा भक्ति को उपदेश देते हैं तो वहां पर राम जी पांचवी भक्ति बताते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद विकास। मंत्र जाप क्या है? वेद प्रकाशन। मंत्र जाप का जो प्रकाश है वो वेदों में किया गया है, अर्थात मंत्र जाप के लिए वेदों में भी कहा गया है ना। पंचम भजन जो वेद प्रकाश है। भजन की जितनी पद्धतियां हैं, भजन के जितने साधन हैं, उनमें विशेष रूप से वेदों में जिस साधन का प्रतिपादन किया गया है, जिस साधन को प्रमुखता दी गई है, वो है नाम जप, मंत्र जप। इसलिए वेद प्रकाश कि वेदों ने भी इसको प्रकाशित किया है ना। अब वेदों ने जिन मंत्रों का प्रकाशन किया है, जिन मंत्रों को प्रकाशित किया है, उन मंत्रों में से एक मंत्र है राम नाम। मंत्र महामणि विषय व्याल के। तो एक जो महामंत्र है ये राम नाम है ना। मानस में राम नाम की जो महिमा है वो विभिन्न रूपों में कही गई है। भगवान शंकर तो राम नाम का जप करते ही हैं, लेकिन मानस जी में एक पंक्ति ऐसी आती है जिसमें भगवान राम के नाम की महिमा के संदर्भ में विष्णु सहस्त्र नाम की बात का उल्लेख किया गया है। एक बार जब माता पार्वती भोजन से पूर्व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियम पूर्वक कर रही थी तो एक दिन किसी कारणवश कुछ विलंब हो गया। जब विलंब हो गया तो ठीक समय में पाठ नहीं कर पाई। अब शंकर जी के साथ में भोजन करने का भी नियम है, उसका भी समय हो गया। जब भोजन काल का समय आ गया और जब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरा नहीं हो पाया तो दोनों का निर्वाह कैसे हो? तो शंकर जी ने जब माता पार्वती को अत्यंत चिंतित देखा तो शंकर जी ने कहा, ऐसा करो कि आप विष्णु सहस्त्रनाम के स्थान पर राम नाम का जप करो और भोजन कर लो। पार्वती जी ने इसको स्वीकार कर लिया। मन में बात आती है ना कि शंकर जी ने कहा, माता पार्वती ने स्वीकार कर लिया, ऐसे कैसे? वास्तविकता यह है कि जो विश्वास करता है ना वो तर्क नहीं करता। जैसे राम रक्षा स्रोत है ना। राम रक्षा स्रोत आप सभी ने पढ़ा है, लंबा है ना, लंबा है। लेकिन उस राम रक्षा स्रोत के अंत में क्या कहा गया है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। राम रक्षा स्रोत के अंत में भी जो सबका सार निकाला वो राम नाम ही निकाला कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के बराबर है। शंकर जी इस सत्य को जानते हैं, है ना। ये उनका स्वयं की अनुभूति है। लेकिन पार्वती जी की विशेषता क्या है यहाँ पे? वो कह सकती थी कि ऐसा है मैं भोजन कर लेती हूं, या नहीं मैं भोजन कर लूं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। हो सकता है ऐसा ना हो है भाई, 1000 नाम के बराबर एक नाम कैसे हो सकता है? वो ये कह सकती थी ना। लेकिन नहीं, पार्वती जी को शंकर जी की वाणी पर दृढ़ विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण, है ना। याभ्याम बयान पश्यंती सिद्धा स्वांतस्तिम ईश्वरा। मानस जी की बालकांड की वंदना में गोस्वामी जी लिखते हैं ना कि माता पार्वती श्रद्धा का रूप है और शंकर जी साक्षात विश्वास है। इसलिए शंकर जी की वाणी पर उन्होंने विश्वास किया। पूर्व जन्म में जब माता पार्वती जी सती थी तो शंकर जी ने जब उन्हें भगवान राम जी की महिमा सुनाई तो उन्होंने उस समय क्या कहा
हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन पार्वती जी के स्वरूप में नहीं, पार्वती जी के रूप में वो बिल्कुल बदली हुई है। गोस्वामी जी जब नाम बदलने का प्रसंग लिखते हैं तो वहां पे इसका संकेत करते हैं, सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जपि जय पिय संग भवानी। कि जैसे ही सहस नाम के बराबर एक राम नाम को सुना तो शंकर जी के साथ में जपना प्रारंभ कर दिया। जब शंकर जी ने राम नाम को सहस नाम को तुल्य बताया तो पार्वती जी ने राम नाम लेकर प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो शंकर जी उनसे इतने प्रसन्न हुए कि माता पार्वती को अपने आधे अंग में धारण कर लिया और अर्धनारीश्वर हो गए। हर्ष हेतु हेरि हरि ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को, स्वीकार कर लिया। पार्वती जी को आभूषण बना लिया, शरीर में धारण कर लिया। पार्वती जी पूर्व जन्म में सती जी के रूप में तो जिज्ञासा का स्वरूप है, उनमें जानने की इच्छा है। सती जी के जीवन में जो जिज्ञासा है ना, वो जिज्ञासा ही सारी समस्याओं की जड़ है। लेकिन पार्वती जी के रूप में जो जिज्ञासा है ना, वो जिज्ञासा नहीं है। पार्वती जी के स्वरूप में, पार्वती जी के शरीर में वो साक्षात श्रद्धा का रूप है, जिज्ञासा का नहीं। और श्रद्धा बुद्धि से उत्पन्न होती है और विश्वास हृदय का धर्म है। इसलिए शंकर जी है साक्षात विश्वास, है ना। याभ्याम विनय न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्य ईश्वरम्। अब जो लोग विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, है ना, कुछ लोग होंगे जो नित्य नियम से उसका पाठ करते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए सब बात नहीं कही गई है कि आपको उनका पाठ नहीं करना है। और यदि कोई कहेगा भी तो मैं समझता हूं कि वो लोग फिर भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि जिसको जिस पद्धति का अभ्यास होता है ना, उसको उसी में संतोष होता है। वो दूसरी पद्धति को स्वीकार नहीं करता। भगवान शंकर जी जब माता पार्वती को कथा सुनाते सुनाते जो आगे बढ़े हैं, तो उत्तरकांड में शंकर जी ने माता पार्वती से बड़ी विचित्र बात कही, जिसको सुनकर माता पार्वती थोड़ी ही देर के लिए आश्चर्यचकित हो गई। उत्तरकांड में पार्वती जी से शंकर जी ने कहा, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सती तुम धन्य हो। अब पार्वती जी ने जब सुना कि सती तुम धन्य हो, तो पार्वती जी एक बार को ठिठक गई। पूरे रामचरितमानस में शंकर जी ने आज है उमा, है ना, उमा पार्वती यही कह के संबोधित किया है। जब भी सती नाम लिया है तो एक आक्षेप की दृष्टि से लिया है कि पूर्व जन्म में तुम्हारी बुद्धि बौरा गई थी, तुम ऐसी थी, है ना, दक्षायणी कहा। लेकिन यहां पे जब सती नाम लिया है तो फिर राम नाम की प्रीति को दर्शाया है कि रघुपति चरण प्रीति नहीं तोड़ी। जब पार्वती जी ने शंकर जी के मुख से सती सुना तो पार्वती जी चौंक गई, पूछने लगी, महाराज क्या हुआ, भी आप मुझसे नाराज हो गए क्या? मैं सती पूर्व जन्म में थी, अब तो मेरा नाम पार्वती है, उमा है। तो इस पर शंकर जी बड़ी मीठी बात कहते हैं। शंकर जी कहते हैं कि भले ही तुम्हारा नाम तब सती रहा हो, लेकिन सार्थक तो तुम्हारा नाम अब हो रहा है। सती का अर्थ है जो पति का अनुसरण करने वाली है, जो पति के हृदय के अनुसार चलने वाली है, वो सती है। इसलिए शंकर जी ने यहाँ पे सती संबोधित किया। सती शंकर जी ने नाम के लिए नहीं, सती यहाँ पे शंकर जी ने संबोधित किया है एक गुण के लिए। यहाँ पे सती गुणवाचक है। शंकर जी ने कहा कि मैं सती की जो परिभाषा मानता हूं वो वास्तव में तुम इस जन्म में चरितार्थ कर रही हो। जैसे जब विवाह होता है तो कई मंत्र बोले जाते हैं, तो उनमें एक मंत्र कहा जाता है, मम चित्तम ते चित्तमस्तु, कि आज से तुम्हारा हमारा जो चित्त है वो मिलकर एक हो जाए। नहीं, आजकल तो ऐसा संभव नहीं है, समय ऐसे चल रहा है। तो शंकर जी का जो सती कहने का अभिप्राय है वो यही था कि मेरा मन तो राम जी के चरणों में रहता ही है, और इस जन्म में तुम्हारे मन में भी राम जी के चरणों में जो प्रीति है वो उत्पन्न हो गई है। रघुपति चरण प्रीति नहीं थोड़ी, थोड़ी और प्रीति नहीं है, बहुत प्रीति है। अब हम दोनों का मन एक जैसा हो गया है, दोनों का मन मिल गया है, इसलिए वास्तव रूप में अब तुम सती हो।
नाम वंदना के प्रसंग में गोस्वामी जी जब राम नाम की महिमा बताते हैं तो पूरे जो शंकर जी का परिवार है ना सबको लेके चलते हैं। सबसे पहले शंकर जी की बात कहते हैं, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। शंकर जी ने नाम के प्रभाव से विष को अमृत में परिवर्तित कर दिया। फिर आगे माता पार्वती के लिए सहस नाम समसु शिववाणी जपी देवी असंग भवानी। और आगे क्या कहते हैं, नाम प्रभाव जानी गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी तो नाम के प्रभाव से ही प्रथम पूजा के अधिकारी हो गए। तो इस प्रकार जो शंकर जी का परिवार है और उसमें नाम के प्रति जो श्रद्धा और विश्वास है ना, उसमें गणेश जी विवेक के सूचक है। विवेक अर्थात समर्पण। गणेश जी में समर्पण दिखाई देता है। हमारी पूजा हो, सब लोग जानते हैं, कौन नहीं चाहता हमारी पूजा ना हो। लोग हमें पूछें, लोग हमें पूजें, सब चाहते हैं। मनुष्य ही देवता भी ही चाहते हैं कि भी सबसे पहले हमारी पूजा हो, सबसे पहले हमारी पूजा हो, सब सम्मान चाहते हैं। तो जब प्रथम पूजा का जब दिन आया, समय आया, तो सभी देवी देवता प्रथम पूजा के अधिकारी बनने के लिए बड़े व्याकुल हो गए कि भी हम भी बनेंगे। अब ये हुआ कि इसका निर्णय कैसे हो, किसकी पूजा सबसे पहले हो। तो ये जिम्मेदारी दी गई शंकर जी को। शंकर जी ने कहा कि देखो भाई, जो देवता सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वही प्रथम पूज्य होगा। अब शंकर जी ने तो अनाउंसमेंट कर दी, घोषणा कर दी। तो जितने देवता थे सब अपने अपने वाहनों के साथ निकल पड़े। देवताओं के पास अलग अलग तरीके के वाहन, कोई बहुत तेज चलने वाले, कोई बहुत तेज उड़ने वाले। गति की तीव्रता तो सब में कुछ ना कुछ थी। अब गणेश जी का वाहन चूहा, गणेश जी का वाहन चूहा, गति तो वैसे ही धीमी है। अब चूहे के ऊपर, अब गणेश जी का शरीर किसका है, गज का शरीर है, हाथी का शरीर है। अब चूहे के ऊपर यदि किसी हाथी को बैठा दिया जाए, है ना, गज के शरीर, तो उसकी गति कैसी होगी। तो चूहे पे जब गजानन जी सवार हो गए गणेश जी, तो जब चलने लगे तो रास्ते में मार्ग में जिस रास्ते से देवगण जा रहे थे, जब उस रास्ते से निकलने लगे तो देवताओं की पत्नियों ने जब देखा तो कहा, अरे गणेश जी, आप धीरे धीरे चले जा रहे हैं? आप तो विवेक के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, लेकिन लगता है आपने इस प्रतियोगिता पर गणित की दृष्टि से विचार नहीं किया। भाई आपके चूहे की गति और ब्रह्मांड की विशालता, भाई इसको देखते हुए कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए पहले स्थान पर आना संभव ही नहीं है। भाई हमें तो लगता है कि आपका प्रयास व्यर्थ है, आप व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं। तो गणेश जी ने कहा कि देखो देवियों, भी इसमें सारे देवता भाग ले रहे हैं, लेकिन प्रथम तो एक ही आएगा, कोई एक ही प्रथम आएगा ना। तो क्यों ना गति और दूरी की गणना करके भाई एक ही देवता यात्रा में निकलता कि अच्छा भी तुम्हारे पास क्या है, बोले हमारे पास घोड़ा है। अच्छा तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास उल्लू है, हमारे पास मोर है। अच्छा तो गति किसकी ज्यादा तेज होती है, बोले इसकी तेज होती है। बोले ठीक है, तो फिर तुम ही जाओ यात्रा पे। गणेश जी का कहना यह था कि अगर ये बात है तो फिर हर कोई अपने अपने वाहन की गति का अनुमान करता और उस हिसाब से किसी को भेज देता कि भाई तुम्हें ही आना है तो तुम जाओ। तो इस प्रकार से जितने देवता हैं वो अपने कर्म से विरत नहीं हो जाते। तो मैं तो यही सोचता हूं कि सबको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, भले ही परिणाम कोई भी हो, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त अवश्य होना चाहिए। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कर्म अवश्य करना चाहिए। तो गणेश जी ने जब देखा कि अब देवियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो गणेश जी ने कहा कि देखो, ब्रह्मांड की परिक्रमा का अर्थ केवल इतना नहीं है कि आंख मूंद कर बस नाक की सीध में दौड़ लगाई जाए और जितना जल्दी हो सके परिक्रमा पूरी कर ली जाए। भी मैंने गणित लगाकर खाली बैठने की अपेक्षा मैंने ये देखा कि भाग लेने में ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि इस परिक्रमा मार्ग में न जाने कितने तीर्थ मिलेंगे, कितने भाई देवी देवताओं के दर्शन होंगे, कितने साधु संत महात्मा मिलेंगे,
कितना कितना सत्संग मिलेगा, ये क्या कोई छोटी बात है क्या? अब जब प्रतियोगिता आरंभ हो गई तो प्रतियोगिता में एक बड़ा ही विलक्षण दृश्य दिखाई दिया। जिस समय सभी देवता भागे जा रहे थे तो दूसरी दिशा से सबको नारद जी आते हुए दिखाई दिए। जब देवताओं ने देखा तो ये सोचकर सब चिंतित हो गए, अरे क्या करें, नारद जी मार्ग में आ गए, कहीं रोक के ऐसा ना हो कहीं नारद जी सत्संग न करने लग जाएं, कोई कथा ही सुनाने न लग जाए। और यदि ऐसा हुआ तो उतनी देर में जो अन्य देवता हैं जो पीछे हो रहे हैं ना जाने कितना आगे निकल जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। और यदि नारद जी को देख के प्रणाम ना करें तो ये भी ठीक नहीं है। तो क्या किया, जितने देवता थे उन्होंने नारद जी की ओर तो देखा नहीं, दूसरी ओर गर्दन घुमा ली और ऐसे देखने लगे कि जैसे उन्होंने नारद जी को देखा ही नहीं है। जानबूझकर नारद जी को अनदेखा कर दिया, सब आगे चले गए, है ना। क्या देखा कि भगवान के नाम को, सत्संग को समय की बर्बादी के रूप में देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई जो कुछ मिलेगा वो अपने पुरुषार्थ से मिलेगा। लेकिन गणेश जी की दृष्टि अलग है क्योंकि बुद्धि के देवता है। अब नारद जी तो बड़े आश्चर्य से देखते हुए चले आ रहे थे, अंत में देखा कि गणेश जी दिखाई दिए उन्हें। तो गणेश जी ने जैसे ही नारद जी को देखा तत्काल उसी समय मूषक से नीचे उतर के हाथ जोड़कर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी पास आए तो गणेश जी ने उनके चरणों को स्पर्श किया। तो नारद जी ने हंसकर पूछा, अरे महाराज आप तो सबसे पीछे हैं, क्या सोचकर परिक्रमा यात्रा पर निकले हैं? तो गणेश जी ने कहा, महाराज मैं भी ब्रह्मांड की ही परिक्रमा करने निकला हूं, लेकिन प्रथम पूज्य बनने के लिए नहीं। देखिए ना, यदि परिक्रमा पर नहीं निकलता तो आप जैसे संत के दर्शन कैसे होते? मुझे तो यात्रा प्रारंभ करते ही इतना बड़ा लाभ हो गया। तो इस प्रकार जो विवेकी है वो पुरुषार्थ को तो महत्व देता ही है, लेकिन उसकी दृष्टि में संतों के संग का महत्व वो कम नहीं होता। वो संतों के संग को, उनके संग को जो महत्व देता है वो सबसे सर्वोपरि रखता है कि संतों का संग सबसे ऊपर है। पुरुषार्थ है वो ठीक है, लेकिन संतों के संग से ऊपर नहीं है। तो गणेश जी जितने विवेकी थे उतने ही निष्काम कर्मी भी। तो नारद जी ने उनकी जब सब बात सुनी तो नारद जी बोले, अच्छा ऐसा है, आप मेरी एक बात मानिए, आप यहीं पर राम नाम लिख लीजिए और उसकी परिक्रमा कर लीजिए। गणेश जी ने तुरंत नारद जी की बात मानी, वही काम किया जो पार्वती जी ने शंकर जी के कहने पे किया कि सहस नाम सुन शिव वाणी। पार्वती जी ने भी कोई लौट के प्रश्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपेण, और श्रद्धा और विश्वास की संतान है गणेश जी। इसलिए संत की वाणी में, संत के चरणों में पूरा विश्वास है कि संत ने जो कहा है वो बिना किसी आक्षेप के, बिना किसी तर्क वितर्क के कर देना चाहिए, क्योंकि इसी में जीव का कल्याण होता है। तो जब गणेश जी ने तुरंत नारद जी की बात मानी और वैसे ही राम नाम को लिख के परिक्रमा कर ली, है ना। तो यही गणेश जी की मानता है कि उनको संत के वचनों पर इतना विश्वास है। नारद जी ने यदि किसी दूसरे देवी देवता से बात कही होती तो वो यही सोचता, अच्छा हो सकता है नारद जी की कोई चाल हो, नारद जी का कोई षड्यंत्र हो, इसलिए नारद जी ऐसा उपाय बता रहे हैं कि जिससे हम यहीं गोल गोल चक्कर लगाते रहें और हम पीछे हो जाएं। तो गोस्वामी जी ने इसलिए लिखा कि गणेश जी राम नाम की महिमा से प्रथम पूज्य हो गए। प्रथम पूज्य वास्तव में राम नाम की महिमा से तो हो ही है, लेकिन उस राम नाम की महिमा के पीछे क्या था? एक संत की वाणी, एक संत का आशीर्वाद, एक संत की शरणागति, संत के वचनों पर पूर्ण विश्वास, वो था। तो नाम प्रभाव जानि गण लाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इसलिए वेद भी भगवान के नाम की जो महिमा है उसका ही गायन करते हैं। भगवान राम का जब राज्याभिषेक होता है और उस समय जब वेद उनकी स्तुति करने के लिए आते हैं तो भगवान नाम की स्तुति करते हुए कहते हैं, विश्वास कर सब आस परिहरि, दास तब जे होई रहे, जब नाम तब बिनु श्रम तरही, भवनाथ सो सम राम है। तो वेद में न जाने कितने मंत्र हैं, लेकिन उनके स्थान पर केवल राम नाम जपने की बात
कि राम नाम सर्वोपरि है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ संकेत में यही है कि नाम ही सबका मूल है। जैसे गणेश जी ने जब नारद जी ने जब कहा कि ठीक है ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी है, आप नाम की परिक्रमा कर लो तो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई, है ना। नाम की परिक्रमा कर लो तो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। अर्थात नाम में ही सब कुछ समाया हुआ है, नाम से बाहर कुछ नहीं है, नाम के बाहर कुछ नहीं है। जिसने राम नाम ले लिया उसने सब कुछ कर लिया। इसे राम नाम की महिमा के विषय में आया ना, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब नाम की महिमा को उपदेश देते हैं कि जिसने राम नाम ले लिया उसने सारे वेद पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, सारा दान कर लिया, सारे यज्ञ कर लिए, सारे हवन कर लिए, इसने एक राम नाम का जाप कर लिया। आया है ना। तो ऐसी राम नाम की महिमा है कि राम नाम में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। समझाने के लिए एक संक्षेप में, एक गुरु के 4 विद्यार्थी थे, तो वो अपने 4 विद्यार्थियों से कहते हैं कि ऐसा है तो हमें तुम्हारी योग्यता का परीक्षण करना है। तो चारों ने आज्ञा दी कि गुरुदेव कहिए, आज्ञा दीजिए। तो गुरु ने कहा कि ऐसा करो, जब तुम लोग किसी विशाल वट वृक्ष को मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हारी योग्यता निर्धारित करूंगा। अब 4 विद्यार्थी विचार विमर्श पर पड़ गए। तो 4 में से जो विवेकी था वो समझ गया कि गुरुदेव क्या चाहते हैं। बाकी 3 ने अपनी बुद्धि लगाई और क्या किया, उन्होंने मजदूर इकट्ठे किए और मजदूरों को इकट्ठा करके एक विशाल वट वृक्ष को खुदवाया और उसको फिर आज के समय में देखें तो ट्रैक्टर, ट्रॉली, किसी प्रकार से गुरुदेव के पास ले जाके रख दिया। गुरुदेव ये लीजिए विशाल वट वृक्ष। अब चौथा शिष्य भी लौटा, लेकिन उसके साथ ना मजदूर थे ना ही कोई वट वृक्ष। हाँ, उसकी मुट्ठी बंद थी, उसकी मुट्ठी बंद थी। तो गुरुदेव ने कहा कि क्या हुआ, तुम वट वृक्ष को लेके नहीं आए? तो उसने कहा कि गुरुदेव मैं लेके आया हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि लेके आए हो लेकिन मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा से वो वट वृक्ष मेरी मुट्ठी में है। तो वस्तुतः वो वट वृक्ष की जगह जो शिष्य था वो वट के वृक्ष का बीज लेकर आया था। सार यह है कि भाई जो बीज है उसी में तो वृक्ष समाया हुआ है। उसी प्रकार संसार के जितने मंत्र हैं, संसार में जितने नाम हैं, संसार में जितने तीर्थ हैं, संसार में जितने दान हैं, जितने यज्ञ हैं, जितने साधन हैं, जितने योग की अवस्था कही गई है, जितने भक्ति के मानक कहे गए हैं, सब में सबका जो सार है वो राम नाम है। जैसे राम जी जब माता शबरी को जब नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं तो नवधा भक्ति में शुरू की 4 और बाद की 4, शुरू की 4 और बाद की 4 के जो मूल में है, मूल में क्या है? मूल में है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा। मतलब नवदा भक्ति के मूल में भी राम जी ने नाम को ही रखा, क्योंकि नाम के बाहर तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए जब शंकर जी के चरित्र में एक कथा आती है ना कि शंकर जी ने जब 100 करोड़ रामायण की जब बांटने की बात आई तो शंकर जी ने अंत में 2 नाम अपने पास रख लिए। शंकर जी ने कहा कि भाई पारिश्रमिक तो हमें चाहिए, तो पारिश्रमिक के ऊपर क्या चाहिए? तो शंकर जी ने कहा भाई इनमें से केवल जो राम नाम है ना, ये जो राम बचे हैं ये मुझे दे दो। क्यों? ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि में लिए महेश जी जान। शंकर जी जानते हैं कि संसार का जो तत्व है, ब्रह्मांड का जो तत्व है वो राम नाम ही है। सबका जो मूल है वो राम नाम है और इसी राम नाम का जो विस्तार है यही आज हमारे सामने माया के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में, संसार के रूप में, सूर्य, धरती, गगन, आकाश, पृथ्वी, जल, है ना, नभ, अंबर, तारे, ये सब जो विस्तार है ना ये राम नाम के विस्तार में ही दृष्टिगोचर हो रहा है। इन सबके मूल में
सबका मूल केवल एकमात्र केवल राम नाम ही है। राम नाम से बाहर इस ब्रह्मांड में, इस संसार में कुछ नहीं। तो आज का तो प्रसंग देखिए यही था कि पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद प्रकाश की बात थी कि वेदों ने मूलतः राम नाम का ही प्रतिपादन किया है। अब इसमें जो आगे का है मंत्र जापम दृढ़ विश्वासा, इसको हम लोग अगले प्रसंग में करेंगे, ठीक है। और आज के लिए विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।